मुरादाबाद में थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत आवास विकास में 30 दिसंबर को संदीप नामक व्यापारी का अपहरण कर लिया गया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए सकुशल एक दिन के भीतर ही संदीप नामक व्यापारी को बरामद कर लिया है। मुरादाबाद के पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने इस घटना का खुलासा करते हुए अपहरण के मुख्य आरोपी रामचंद्र सैनी को गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना का खुलासा किया है। अपहृत आड़ती संदीप धनेजा को सिविल लाइंस थाना पुलिस ने सकुशल आगरा से बरामद कर लिया है। मंडी में दुकान के विवाद में आड़ती संदीप धनेजा का अपहरण किया गया था। इसी मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपहरण करने के बाद आड़ती संदीप की हत्या करने की योजना थी, मगर मुरादाबाद पुलिस की सक्रियता के चलते अपहरणकर्ता आड़ती संदीप को आगरा में छोड़कर फरार हो गए। व्यापारी संदीप के सकुशल बरामद होने पर उनके परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। शनिवार को एसएसपी बबलू कुमार ने व्यापारी संदीप धनेजा के अपहरण की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि अपहरण के मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस टीम ने सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के ही चक्कर की मिलक में रहने वाले रामचंद्र सैनी पुत्र घनश्याम सैनी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी रामचंद्र सैनी ने पुलिस को बताया कि मंडी समिति में व्यापारी संदीप और लाजपत नगर के रहने वाले जयपाल का दुकान को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें कोर्ट में वाद दायर है। इसी में दुकान करने के लिए रामचंद्र को डिप्टीगंज में रहने वाले अधिवक्ता कन्हैया उर्फ चंद्रमोहन ने करीब 1.5 साल पहले दुकान में व्यापारी संदीप के यहाँ रखवाया था और रामचंद्र व्यापारी संदीप को मासिक किराया देता था। लेकिन बीच में रामचंद्र की बहन की शादी होने व आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसने किराया देने में असमर्थता जाहिर की और दुकान खाली करने के लिए कुछ समय मांगा, जिसके तहत 28 दिसंबर तक का समय दिया गया था। रामचंद्र किसानों में काफी रुपया बांट चुका था। यदि वह दुकान खाली करता तो किसानों से उसके पैसे नहीं निकल पाते। उधर व्यापारी संदीप द्वारा लगातार रामचंद्र पर दुकान खाली करने का दबाव डाला जा रहा था, जिसके चलते रामचंद्र ने अपने भाई बबलू, अपने साथी बहादुर, मुखिया जसकरण और एक अन्य साथी के साथ मिलकर व्यापारी संदीप धनेजा को रास्ते से हटाने के उद्देश्य से उसका अपहरण कराया और इस काम के लिए एक पुरानी स्कॉर्पियो गाड़ी 27 दिसंबर को खरीदी गई, जिस गाड़ी से व्यापारी संदीप धनेजा का अपहरण किया गया। मगर मुरादाबाद पुलिस की सक्रियता के चलते अपहरणकर्ता आगरा में व्यापारी संदीप धनेजा को छोड़कर फरार हो गए। पकड़े गए आरोपी रामचंद्र सैनी ने पुलिस को आगे बताया कि उनकी योजना थी कि वे अपहरण करने के बाद व्यापारी संदीप धनेजा की हत्या कर उसका शव गंगा में डाल देंगे। वहीं सिविल लाइंस थाना पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आड़ती संदीप धनेजा के सकुशल बरामद होने के बाद संदीप के परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया और उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। देखिए, दिनांक 30 दिसंबर को मॉर्निंग तकरीबन 8 बजे सिविल लाइन क्षेत्र से एक व्यक्ति संदीप जी, करीब 43 साल उम्र है, ये जब स्कूटी से जा रहे थे तो स्कॉर्पियो सवार कुछ लोगों ने इन्हें किडनैप कर लिया और फिर उसको लेकर चले गए थे, जिसकी सूचना पाते ही तत्काल थाना प्रभारी और सभी उच्च अधिकारी मौके पर गए। इस तहकीकात, इस घटना की पूरी छानबीन हम लोगों के द्वारा की गई। कुछ वीडियो फुटेजेस मिले जिससे ये घटना प्रमाणित होती हुई पाई गई और चूँकि अपहरण जैसी घटना थी जो करीब मॉर्निंग के समय दिन दहाड़े हुई, इस सनसनीखेज घटना के लिए तत्काल हम लोगों ने एसपी सिटी के नेतृत्व में एएसपी सिविल लाइंस, सीओ क्राइम, इंस्पेक्टर क्राइम, एसओजी प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी, इन सभी लोगों की हम लोगों ने टीमें बनाई और तकरीबन पूरे सिविल लाइन के एरिया और उसके बाहर भी जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं उन सभी को खंगाला गया। इसके अतिरिक्त परिवारजनों से बातचीत करते हुए हर एक तथ्यों पे जानकारी की गई, क्योंकि सबसे प्रथम जो चैलेंज था हम सभी लोगों के सामने वो संदीप जो अपहृत हैं उनकी बरामदगी और सकुशल बरामदगी। लगातार 30 तारीख से लेकर 36 घंटे लगातार पूरी टीम, डिस्पाइट कि हमारे यहाँ वीवीआईपी विजिट भी थे, हमारी स्पेशल टीमें लगी रहीं और जितने भी कनेक्शंस, जितने भी एंगल हो सकते हैं उन सभी पे काम करते हुए, उनसे संबंधित सभी व्यक्तियों से छानबीन करते हुए हम लोगों ने इन अपराधियों पर, जो जिसमें इनपुट कुछ परिवार के लोगों ने भी दिया था, उन पे दबाव बनाया और जिसका नतीजा था कि अपहृत को जो है कल आगरा से हमारी टीम के द्वारा बरामद भी किया गया। और इस पूरी घटना में जो मेन सूत्रधार है
रामचंद्र सैनी, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उसने इस पूरी घटना को इकबाल करते हुए इस घटना के कारण और उसको अंजाम देने का कारण भी पूरी तरह बताया। चूँकि रामचंद्र सैनी जो है वो संदीप जी के आढ़त पे ही काम करता था और विवाद के कारण उसने कि उसे वो जगह छोड़नी न पड़े, इस तरह की घटना को अंजाम दिया, जिसमें उसके भाई और उसके अन्य साथी ने एक नई गाड़ी खरीद कर इस पूरे घटना को अंजाम दिया। जो अन्य अभियुक्त हैं उनके नाम प्रकाश में आ गए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और इसमें कुल 5 लोग थे, जिसमें एक ड्राइवर का नाम अज्ञात है, उसके बारे में पूरी जानकारी करने के लिए टीमें अभी लगी हुई हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो इसमें साजिश करता होगा, जिसमें सहयोग करता होगा, उन सभी की गिरफ्तारी के लिए जो है टीमें लगी हुई हैं। पिछले 36 घंटों में लगातार टीमों ने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर एक एक एंगल, एक एक व्यक्ति के साथ उस पर काम किया गया है और ये सराहनीय भी है, जिसकी प्रशंसा परिवारजनों ने भी की है। और मैं पूरी टीम को इस बेहतर और बहुत ही अच्छे कार्य के लिए, सराहनीय कार्य के लिए मैं बधाई भी देता हूं और पुरस्कृत भी किया जाएगा। सर, आरोपी द्वारा कोई फिरौती भी मांगी गई थी? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो मुख्य साजिशकर्ता रामचंद्र हैं, वो आढ़त की दुकान पर संदीप जी के साथ थे और इनका विवाद हुआ, जिसमें उस व्यक्ति ने इस प्रकार की साजिश को प्लान करते हुए इनका अपहरण कर इनके साथ घटना कारित करने का प्लान किया था। तो जो विवाद के कारण इन्होंने किया है उसकी पूरी छानबीन भी और हम लोग करेंगे और इनके जो अन्य सदस्य सहयोगी हैं उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई किया जाएगा। जिस तरह से परिजनों ने बताया कि पुलिस ने संकल्प लिया था कि जब तक बरामदगी नहीं हो जाएगी तब तक अन्न का दाना नहीं लेंगे, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये एक टीम वर्क के तहत हमारे सभी पुलिसकर्मियों ने, और जैसा मैंने आपको कहा कि उस दिन वीवीआईपी विजिट भी थी, हमारी आधी फोर्स, मुख्य अधिकारी सभी अलग अलग जगह लगे भी थे। उसके बावजूद चूँकि एक ऐसी घटना थी जिसमें कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, कई बार जल्दीबाजी में और घबराहट में क्रिमिनल किसी मर्डर जैसी घटना को भी अंजाम देते हैं, तो वो बैलेंस बनाते हुए अपहृत को सकुशल बरामद करना बहुत बड़ी चुनौती थी और ये हमारी टीम ने इसको टेकअप किया और हम सफल रहे, ये अच्छी बात है हम लोगों के लिए प्रोफेशनली और परिवार के लिए, चूँकि उनके सबसे महत्वपूर्ण अर्निंग मेंबर जो हैं वो उसके चंगुल से निकल कर आए हैं, बच कर आए हैं। मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं और अपनी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा काम किया और ये एक लेवल है। अगला काम हम लोग इससे और उच्च कोटि का करें, सभी लोग मिलकर उच्च कोटि का करें, ताकि प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित जो थाने पर आए, जो पुलिस के पास आए, उनके साथ न्याय हो, उनको रिलीफ मिले और हमेशा पुलिस को अपने दोस्त, साथी, मित्र के तौर पर देखे। यही मेरी शुभकामनाएं।